धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज बैठिए। क्या आज 8 जनवरी है और 8 जनवरी जो है इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 1964 में आज के ही दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका में एक आह्वान किया था कि गरीबी को हटाना है। और आज जो ये बिल है माननीय मोदी जी ने, जो समाज की बेमनसता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और फॉरवर्ड के बीच में जो वैसी जातियां जो रिजर्वेशन से छूट गई थी, उसके रिजर्वेशन के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास में क्या हुआ। अभी मेरे बगल में बैठकर गिरिराज जी जो माननीय मंत्री हैं और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, वो कह रहे थे कि इन लोगों को समझ में नहीं आता कि सबका साथ सबका विकास क्या होता है। हम ओबीसी कमीशन लेकर आए। इतने वर्षों से ओबीसी को जो लेजिटिमेट पावर मिलनी चाहिए थी वो किसी सरकार ने नहीं दिया, इसी मोदी सरकार ने दी। एससी एसटी कमीशन, एट्रोसिटीज, एससी एसटी के दिमाग में जो रामविलास पासवान जी बोल रहे थे कि उनके मन में एक भ्रम आ गया कि ये जो एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट है, इसका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो समस्या आई है उसके कारण हम लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। और बिना वोट की परवाह किए हुए माननीय मोदी जी ने उस कानून में संशोधन कर दिया। जो मुस्लिम महिलाएं आज तक 3 तलाक किसी भी स्थिति में व्हाट्सएप से कर दीजिए, फोन पर कर दीजिए, ऐसे ही बोल दीजिए, महिलाओं का जो अधिकार था, माइनॉरिटीज के अधिकार के लिए 3 तलाक बिल लेकर आए। और इतने वर्षों से आजादी के 70 वर्ष बाद जो अमीर लोग थे या जो फॉरवर्ड क्लास कहलाते हैं, उनको जो समाज में समस्या थी, उनको जो शेड्यूल कास्ट के प्रति, शेड्यूल ट्राइब के प्रति, ओबीसी के प्रति, बार बार रिजर्वेशन के प्रति, जो कि महेंद्र पांडे जी बोल रहे थे, जो एक हमेशा आंदोलन हो रहा था, उसकी पूर्णतया समाप्ति कर दी। क्या ये सबका साथ सबका विकास नहीं? और आज मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूं, दूसरे के लिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरे जैसे परिवार में पैदा हुए लोगों के लिए आज होली, दीपावली, दशहरा सब है। मैं आपको बताऊं, मैं आज चाहता था कि मैं बहुत पॉलिटिकल भाषण नहीं दूं। मेरे पिताजी किसान हैं और आज भी माँ बाप मेरे गांव में ही रहते हैं। मैं शहर में मामा के यहां पढ़ता था। मेरे मामा जनसंघ के अध्यक्ष थे और इमरजेंसी में वो जेल चले गए। 19 महीना वो इमरजेंसी में जेल रहे। और पप्पू जी सुनिए, मैं जब कहता हूं कि मेरे माँ पिताजी गांव में हैं तो जाके देखिए, मेरे माँ पिताजी गांव में हैं। आप बगल में रहते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इसमें चर्चा करने की बात नहीं है। और इमरजेंसी में जब जेल चले गए तो मैं अपने नाना के यहां पढ़ने के लिए चला गया, गांव में चला गया। आपको बता रहा हूं कि किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। जब मैं गांव गया तो मेरी जो बड़ी बहन थी, जो मेरे से 3 साल बड़ी है, आपको बताऊं कि वो मेरे बाद मैट्रिक पास की, क्योंकि मैं शहर का लड़का था, शहर में पढ़ता था, देवघर, जहां से कि मैं आज सांसद हूं, तो मुझे अंग्रेजी आती थी। तो इस कारण से मैं 4थे क्लास के बदले 7वें क्लास में मेरा एडमिशन हो। और मेरी बड़ी बहन मेरे बाद जो है 10th पास की। और वही लड़का आप ये समझिए कि किस तरह से कॉलेज जा पाया। 2 रुपया बचाने के लिए, टमटम का बचाने के लिए 3 किलोमीटर वो ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल जाता था। और भागलपुर मेरे गांव से जो है 30 किलोमीटर दूर था, रोज ट्रेन पकड़ कर जाता था, रोज ट्रेन पकड़ कर आता था। और जब मैं दिल्ली पढ़ने के लिए आया मैडम, तो मुझे लगा कि जो मैंने अपनी बहन के साथ अन्याय किया स्कूल में, क्योंकि मैं शहर में पढ़ता था, वही अन्याय हमारे साथ है। यहां अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं, हार्वर्ड में पढ़ने वाले लोग हैं। क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं था? हमारे जैसे लोग जिस दर्द के साथ पले बढ़े हैं, क्या आज का ये बिल हमारे लिए दशहरा और दिवाली मनाने का दिन नहीं? क्या मोदी जी ने ये अधिकार नहीं दिया? मैं आपको बताऊं, मेरे दोनों बेटे वहां बैठे हुए हैं गैलरी में, वो सिंगापुर पढ़ते हैं, उनको रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों बैठे हुए हैं। सुबह जब उठे तो उन्होंने कहा कि पापा हम ये बिल कैसे पास होता है ये देखने के लिए जाएंगे। मैंने कहा तुमको क्या परेशानी, तुमको तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तुम तो रिजर्वेशन के हकदार नहीं हो। उन्होंने कहा कि पापा जब भी गांव जाते हैं तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, चाचा हैं, मामा हैं, फूफा हैं, उनको आज भी देखते हैं कि बढ़िया कपड़ा नहीं है,
वो बढ़िया पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल में जो टीचर हैं वो अंग्रेजी बढ़िया से सिखा नहीं पाते हैं, और उनके लिए जो ये बिल आया है तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारा पूरा परिवार इतना खुश है, और जब मेरा परिवार इतना खुश है तो इस देश में जितने भी फॉरवर्ड हैं जो इतने दिन से अन्याय कर रहे हैं वो कितने खुश हो रहे होंगे। दूसरा सवाल ये है कि इस देश में दो ही जात है, या अमीर है या गरीब है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बहुत अच्छी बात कही कि चाट रहे हैं जूठी पत्तल कहीं सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े। आज क्या सिचुएशन, आप ये समझिए कि 1947 में रिजर्वेशन आया, 47 के बाद जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिला, वो रिजर्वेशन जरूरी था। रिजर्वेशन इसलिए जरूरी था कि मैं गांव का लड़का हूं, और जो बात रामविलास पासवान जी कह रहे थे कि छुआछूत एक बड़ी बीमारी थी। जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे वो अलग मोहल्ले में रहते थे। ओबीसी में भी कुछ ऐसी जातियां थी जिनका कि पानी लोग पीते थे, बड़े लोग पीते थे, और छोटे लोगों का पानी नहीं पीते थे, और इस रिजर्वेशन ने समाज में समानता लाया। लेकिन यह सिचुएशन कैसे पैदा हुआ? यह सिचुएशन इसलिए पैदा हुआ कि हमने अपने वेद और पुराण को, अध्यक्ष महोदया, भुला दिया। उसका कारण यह है कि अंग्रेजों के आने के बाद और उसके पहले मुगलों के आने के बाद, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, गांव का बच्चा हूं, कि जो हमारे यहां अमीर परिवार के लोग थे, मैडम मैं आपको बताऊं कि साफ सफाई का काम, कितने लोग ऐसे थे जिनके घर में शौचालय थे। मैं इस पार्लियामेंट में बैठे हुए 545 लोगों के, गांव के लोगों को पूछता हूं कि जो अमीर लोग थे क्या किसी के घर में शौचालय था? नहीं था शौचालय। आज से 30 साल 35 साल पहले जो जमींदार और राजा अपने आप को कहते थे, उनके घर में भी शौचालय नहीं था। और जब शौचालय नहीं था तो मेहतर जाति कैसे हो गए? अंग्रेजों के कारण, मुगलों के कारण, मुगलों ने जो हमारे बहु बेटियों के कारण जो उन्होंने हरम की व्यवस्था की, उसके कारण इस तरह की जो व्यवस्था पैदा हुई। इसी तरह से ये वर्ण व्यवस्था जो है जाति में बदल गई। और मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी बातें प्रूव कर सकता हूं। आप सुनिए, मैं आपको कह रहा हूं कि ऐत्रेय ऋषि, जिन्होंने ऐत्रेय उपनिषद की रचना की, वो दासी के पुत्र थे। जो एलिस ऋषि थे वो दासी के पुत्र थे, जो बाद में ब्राह्मण हो गए। जो सत्यकाम जवाल थे, उन्होंने जो है वो वैश्या के पुत्र थे, और उन्होंने जो है ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। जो राजा दक्ष थे, उनके पुत्र जो प्रसिद्ध थे वो शूद्र हो गए थे मैडम। जो राजा नदिष्ट थे, उनके बेटे नाभाग्य वैश्य हो गए थे, और जो नाभाग्य वैश्य के बेटे थे वो बाद में ब्राह्मण हो गए थे। इस तरह के हजार उदाहरण हैं। मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमारे यहां वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था कहीं नहीं थी। और इस कारण से आज जब मोदी जी, रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, किस जाति के हैं? महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की, किस जाति के हैं? इस संविधान की रचना किसने की? अंबेडकर जी ने की, किस जाति के थे? मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो जाति पाति से ऊपर है। लेकिन इन लोगों की गलतियों के कारण जाति वर्ण में हो गया। आज हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए खुशी की बात है। और मैं आपको यही कहूंगा कि संघ में हम और आप जो बोलते रहते हैं कि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु वस्तु मां विद्विषावहै, जो प्रेमचंद्र की लाइन है कि हम लोगों को अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी जो बड़ी जहरीली थी, उस जहर को समाप्त करने के लिए जो ये कानून माननीय मोदी जी और उनकी सरकार लाई है, हम उनका समर्थन करते हैं और सारी पार्टियों से आह्वान करते हैं को इस बिल का समर्थन करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।